Hello everyone, I'm Karan Kumar, Public Relations Officer at Sindh Educational Organization, and I welcome you all in today's series of awareness related different fields. And today we have Ms. Deepika Dulani. Welcome, Deepika. She is current graduate in computer science from Sakaraibi University and also our former General Secretary of Sindh Educational Organization. She is expertise in web development and WordPress. So, with her experience in computer science and expertise in technical skills, she will be throwing light on why one should choose computer science for their career. So, without wasting further more time, let's directly dive into today's session. It's over to you, Ms. Deepika. Hello, everyone. So, firstly, thank you everyone for joining this session. This means a lot for me. कोई बोल रहा है कि 1 मिनट वेट कर लें. Firstly, I just want to say thank you to SEO for inviting me as a guest speaker. It's really a matter of honor for me. So thank you for giving me this stage. Well, I'm hoping that everyone is fine. तो चलें बस स्टार्ट करते हैं. एज आपने मेरा ब्रीफ इंट्रोडक्शन तो दे दिया दैट आई एम अ रीसेंट सीएस ग्रेजुएट ऑफ सकराइबी यूनिवर्सिटी, और फ्लैट पे भी आपने पढ़ लिया होगा दैट आई एम पैशनेट अबाउट वेब डेवलपमेंट एंड वांट टू ग्रो एज अ फुल स्टैक डेवलपर. चलें स्टार्ट करते हैं आज का सेशन. सो व्हाई कंप्यूटर साइंस, इस पे आते हैं बाद में. और मैंने बता दिया कि हु एम आई एंड यस सेशन ओवरव्यू. अच्छा, आप पहले बात करते हैं कि हमने ये सेशन क्यों रखा. क्योंकि जब मैं कंप्यूटर साइंस कर ही रही थी तो जो हमारे जूनियर्स होते हैं वो काफी ज्यादा कंफ्यूज होते हैं, और इवन जो हमारे आफ्टर जो इंटरमीडिएट जो स्टूडेंट होते हैं वो भी बहुत कंफ्यूज होते हैं कि हमें कौन सी फील्ड सिलेक्ट करनी चाहिए, हमें किस तरफ जाना चाहिए. यहाँ बहुत ऐसे स्टूडेंट होते हैं जो मेडिकल में अनफॉर्चुनेटली उनकी सिलेक्शन नहीं होती, तो वो सोचते हैं कि हमें कौन सी जो है फील्ड जो है चूज करनी चाहिए, और वो ऐसी चूज को सिलेक्ट करना चाहते हैं जो कॉम्पिटिटिव हो और उनको बेनिफिट करे इन फ्यूचर. तो वो जो है ना ऑलमोस्ट प्रेफर करते हैं कंप्यूटर साइंस, पर उनको इतना नहीं पता होता कि कंप्यूटर साइंस में होता क्या है एक्चुअली. और बस कहते हैं कि अच्छा कंप्यूटर साइंस है, आगे जाके हमें बहुत बेनिफिट करेगी, हमें बहुत जॉब अच्छी मिलेगी. पर जो अब की जो सिचुएशन चल रही है उनको उन बारे में नहीं पता, ना कि उन्हें अपने सब्जेक्ट के बारे में पता होता है. तो वी आर गोइंग टू कवर लाइक व्हाई कंप्यूटर साइंस, एंड वी विल बी एक्सप्लोरिंग लाइक कोर सब्जेक्ट्स, और वो जो कोर सब्जेक्ट्स हैं हमारे आगे जाके कैसे काम आएंगे, और हम वो सब्जेक्ट्स क्यों पढ़ते हैं. और आपको पता है जब मैंने ग्रेजुएशन की है ना, तो मुझे अब जाके पता चला है कि ये जो सब्जेक्ट्स थे वो कितने इम्पोर्टेंट थे. तो चलें मैं आपको बताऊंगी कुछ स्किल्स के बारे में, और आप जब बेचलर्स कर रहे होंगे तो उसमें आप साथ साथ कैसे अर्न कर सकते हैं, तो इस बारे में हम सारा जो है देखेंगे. तो व्हाई कंप्यूटर साइंस, पहला सवाल, व्हाई कंप्यूटर साइंस. अच्छा, बात करते हैं कंप्यूटर साइंस. पहले जो है मेरे हिसाब से पहले मैं आपको ये बता दूं कि जो मैं बोलूंगी ऐसा नहीं बोलूंगी कि लाइक मैं आपको कन्विंस कर रही हूँ कि आप कंप्यूटर साइंस को सिलेक्ट करें एज योर बैचलर्स फील्ड. पर मेरे हिसाब से जो कंप्यूटर साइंस फील्ड है वो काफी ज्यादा बेहतर है. आपको पता है जब मैं एज अ इंटरमीडिएट में थी और कर दी थी, और आफ्टर इंटरमीडिएट मेरा ये था कि मैं एससीए करूंगी. मेरा गोल ये था कि मैं एससीए करूंगी. मुझे फाइनेंस रिलेटेड बहुत अच्छा लगता था और मेरी यही थी कि मैं एससीए करूं. तो उसके बाद जो है आफ्टर कोविड का मसला हो गया ये वो, तो सम रीजन मैंने वो नहीं किया. देन आई चूज द फील्ड लाइक कंप्यूटर साइंस, और मैंने आंखें बंद करके वो फील्ड को चूज किया था ऐसे कि अच्छा कंप्यूटर साइंस का बहुत स्कोप है, और मुझे कंप्यूटर साइंस का आता था. मैंने तो कर लिया, और मैं इतनी कोई मोटिवेटेड कि भाई हाँ कंप्यूटर साइंस करेंगे, मेरा फ्यूचर जो है आगे जाके बहुत सिक्योर होगा. सिक्योर तो है अल्हम्दुलिल्लाह, बहुत सिक्योर है, थैंक्स टू गॉड. अच्छा, बात करते हैं अब कंप्यूटर साइंस है क्या. पहले तो हमें ये जानना चाहिए, तो सॉरी. चले
पहले तो बात करते हैं वर्सटैलिटी इन एवरी इंडस्ट्री। अच्छा, आपको पता है टेक्नोलॉजी हर फील्ड में है, फाइनेंस में हो गई, हेल्थ केयर में हो गई, एंटरटेनमेंट में हो गई। और जब आप स्टार्टअप आप मतलब कोई भी स्टार्टअप को स्टार्ट कर रहे हैं या कोई बिजनेस रन कर रहे हैं, तो आपको टेक्नोलॉजी की बहुत ज्यादा जरूरत पड़ती है। और ये जो फील्ड है ना, वो आपकी थिंकिंग को बहुत अच्छे तरीके से क्या करती है, एनहांस करती है। वो कैसे कि जब आप ये टेक्नोलॉजी के बारे में पढ़ते हैं, कुछ ऐसे ऐसे कोर्सेज पढ़ते हैं, तो जब आप फॉर सपोज कोडिंग करते हैं ना, कोडिंग करते हैं या किसी के लिए डिजाइन को बिल्ड कर रहे हैं, तो वहां पे क्या होता है, आपकी जो थिंकिंग है ना वो डेवलप होती है कि अच्छा हमें किस तरह से इसको एनहांस करना है, किस तरह से इसको लेकर जाना है आगे, वो सारी चीजें। तो मैं बताऊं कि जब आप कोड करते हैं, कोड, तो आप कोड करते हैं, उसमें एरर्स आते हैं, आपको उसी टाइम अब डीबग करना होता है क्योंकि आपको प्रेफरेबल सॉल्यूशन देना होता है। तो आपकी जो थिंकिंग है वहां पे बहुत बहुत अच्छे तरीके से एनहांस होती है। आपकी थिंकिंग, प्रॉब्लम सॉल्विंग स्किल्स बहुत ज्यादा एनहांस होते हैं। तो आगे जाके ये सारी चीजें आपने टेक्नोलॉजी में अंडर ग्रेजुएट कर लिया, आपकी थिंकिंग बहुत अच्छी हो गई, आपको बहुत और भी ज्यादा फील्ड्स आती हैं। उसके बाद आप जब ग्रेजुएट हो रहे हैं या हो गए हैं, तो आप जब जाएंगे, आप फॉर सपोज आप फाइनेंस में जा रहे हैं, आप अपना बिजनेस स्टार्ट कर रहे हैं, तो आपके जो बेसिक जो स्टेप है ना वो आपका क्लियर होगा कि आपको टेक्नोलॉजी की नो हाउ होगी कि आपको अपने बिजनेस को कैसे लेकर जाना होगा आगे। तो आई थिंक दैट्स फॉर द सीएसएस। और इसके अलावा बहुत सारी चीजें हैं सीएस में जो हम आगे जाके देखेंगे, और सिर्फ यही नहीं है, और भी बहुत सारी चीजें हैं। खैर, ब्रीफ तो इंट्रोडक्शन यही था कंप्यूटर साइंस का, कंप्यूटर साइंस क्या है। तो अभी मेरा आपसे सवाल है कि आप कंप्यूटर साइंस क्यों मतलब सिलेक्ट करना चाहते हैं। जिससे मैंने बोला कि मैं जो है आपको कन्विंस नहीं कर रही कि आप कंप्यूटर साइंस ही लें। तो अब मैं आपसे जस्ट ये पूछना चाह रही हूँ कि आप कंप्यूटर साइंस क्यों लेना चाहते हैं। जस्ट मुझे ना चैट में बता दें, मैं देख लूँ। क्योंकि जो मुझे पता है ना, आप लोगों में से हमेशा यही आंसर आता है कि यार जॉब जो है ना बहुत जो है सिक्योर होती है, अर्निंग बहुत अच्छे से होती है। अ, तो ये तो जस्ट मैंने सुना है, देखा है। तो आपका क्या कहना है, मुझे ना अभी चैट में बताएं जल्दी से। अच्छा, स्कोप अच्छा है, सीएस इज द फ्यूचर विथ एआई। अच्छा, क्योंकि एडमिशन हो गया। चलो, computer science an independent way to set our life without waiting for a job. Yes. Uh, have some vision of my own. Okay. Sure. Okay. जॉब की वजह से further right. अच्छा, इंटरेस्टिंग फील्ड है। अच्छा अच्छा, गुड हो गया। अच्छा, आपको पता है अभी जो है ना, अगर कोई भी कंप्यूटर साइंस का है और सखर आईबी यूनिवर्सिटी में कर रहा है वो, तो आप देखेंगे ना सखर आईबी यूनिवर्सिटी में पहले सीएस के कुछ 3 जो है ना सेक्शन बनते थे कंप्यूटर साइंस में। अब जो है ना कितने बनते हैं, 8-8 सेक्शन जो है वो कंप्यूटर साइंस के बनते हैं। तो आपको क्या लगता है कि वो जो स्टूडेंट्स हैं वो किस चीज के लिए आ रहे हैं। जस्ट फॉर द स्कोप अच्छा है, वो तो मैं ये भी बोल सकती हूँ कि वो बीबीए में भी स्कोप बहुत अच्छा है और जॉब तो उसमें भी मिल रही है। अच्छा, मैं यहाँ पे पढ़ रही हूँ कि जॉब वगैरह बहुत अच्छी है, फील्ड अच्छी है, ये है। तो अगर मैं बोलूँ कि अगर जॉब आसानी से मिल जाती है, तो मैं क्यों अभी तक अनएम्प्लॉयड हूँ, मुझे अभी तक क्यों जॉब नहीं मिली। तो उसके क्या रीजंस हो सकते हैं। सही है, पढ़ने पे डिपेंड करता है। आई थिंक इट्स मैटर अ लॉट अपार्ट फ्रॉम हाउ एन स्टूडेंट ग्रेजुएट। मैंने अप्लाई नहीं किया होगा। डिपेंड्स ऑन स्किल्स स्किल्स। अच्छा, मैं बताऊं कि हाँ, डिमांड ऑफ स्किल्स मैटर देन डिग्री। हाँ, स्किल्स मैटर देन डिग्री, ये बहुत अच्छा है कि आपकी स्किल्स मैटर करती है देन द डिग्री। और कोई कोई तो बैचलर जब कर रहा होता है अपना बिजनेस को इतना स्टेबलाइज कर देता है, तो उसको डिग्री की जरूरत ही नहीं पड़ती। हेलो। किया था और मेरा सिलेक्शन भी हो गया था। फिर मेरा सिलेक्शन हुआ था 2 जगहों पर। आई एम डूइंग माय फ्रीलांसिंग। हेलो, काइंडली अनम्यूट योरसेल्फ। अच्छा,
बात ये थी कि इतनी सैलरी में मैं पूरा जो है 9 to 6 में पूरा का पूरा काम भी करूं और मुझे सैलरी वापस में इतनी मिले 60,000 जस्ट। और मुझे वहां पे कराची में जाके मैं अपना पूरा का पूरा खर्चा भी निकालूं, ट्रैवल भी निकालूं और काम भी करूं पूरा का पूरा दिन। और चले मेरी स्किल्स तो यहाँ एक्सपीरियंस तो मुझे गेन होगा, पर क्या ये मेरे लिए इतना बेनिफिशियल है? तो आई वाज लाइक दैट। तो मैंने देखा कि फ्रीलांसिंग से मुझे ज्यादा अर्निंग हो रही है एज कम्पेयर टू मैं जब जॉब कर रही हूँ। तो मैंने जॉब को थोड़ा साइड किया हुआ है और आई एम वर्किंग एज अ फ्रीलांसर। आई एम वर्किंग एज अ फ्रीलांसर ऑन फाइवर एंड द अपवर्क। ये दोनों प्लेटफॉर्म है जहाँ पे मैं एज अ कोशिश कर रही हूँ कि मैं अपने क्लाइंट को सिक्योर करूँ, साइड रखूँ और अच्छे से अच्छा तरीके से अर्न करूँ। ये चीजें हैं। तो हाँ, अब जॉब सिक्योरिटी तो है। जॉब सिक्योरिटी पता है जब तब होती है जब हम स्किल्स पर काम करते हैं, अपने आप को ग्रो करते हैं। और आप भले कितनी भी स्किल्स आ जाए ना आपको, आपको पाकिस्तान में इतनी सैलरी नहीं मिलेगी। जहां तक का ना मेरा एक्सपीरियंस रहा है, मैंने 2 महीनों तक अप्लाई किया और कुछ कंपनीज ने मुझे इग्नोर भी किया, इस तरह से इग्नोर किया मतलब क्या बोलूं। मतलब पाकिस्तानी कंपनी जब आप ग्रेजुएट होंगे ना, मुझे पता है आपको भी कंपनीज बहुत अच्छे तरीके से इग्नोर करने वाली है। तो आपको अपने आप को सिक्योर करना है। चलें देखते हैं अब ग्लोबल अपॉर्चुनिटीज कैसे, कि आप जो है ना ग्लोबल अब देखो फाइवर पे आपके पास कौन से क्लाइंट्स होते हैं? फॉरेनर्स होते हैं, ऑलमोस्ट फॉरेनर्स होते हैं। हम इस तरीके से रीच भी हम जो है ना फॉरेनर्स को ही करते हैं कि हमें मोस्ट ऑफ द टाइम ऐसे ही क्लाइंट्स मिले जो फॉरेनर्स हैं और जो हमें ना डॉलर्स में पे कर अच्छे तरीके से। तो ग्लोबल अपॉर्चुनिटी इस तरह से मिल सकती है कि अब देखो आपका जो है क्लाइंट आपका परमानेंट हो गया, तो वो जो है ना कभी कभी इस तरह से ऑफर करते हैं कि आप हमारे स्टार्टअप में काम करें। ऐसा हुआ है और मेरे फ्रेंड के साथ हुआ है ऐसा। अ, तो वो क्या करते हैं, आपको अपॉर्चुनिटी दे दी, आपको एज अ वर्क वीजा भी मिल सकती है इस तरह से। तो ये इन शॉर्ट इस तरह से डिपेंड करता है कि आप अपनी स्किल्स को ग्रो करें और अपॉर्चुनिटी आपको खुद ही मिल जाएगी जब आपकी स्किल्स जो है अच्छे से इन्हांस हो जाएंगी और स्ट्रांग हो जाएंगी। और हाँ, हाई अर्निंग तो वाकई में बहुत है क्योंकि हम डॉलर्स में अर्न कर रहे होते हैं। मगर अगर आप पाकिस्तान की बात कर रहे हैं तो मेरा उस पर कुछ भी कहना नहीं है, क्योंकि मैं बहुत डिसअपॉइंट हुई हूँ आफ्टर द ग्रेजुएशन। एंड यस, मैं आपकी जो चैट है ना वो बाद में पढ़ूंगी। अगर आपको कोई भी क्वेश्चन हो ना तो आप वो काइंडली वहां पे रख दें या टाइप कर दें। मैं इसको ना बाद में देख लूंगी, सही है? चले अब दूसरी स्लाइड पे मूव करते हैं। आई डोंट नो व्हाट जस्ट हैपेंड। अच्छा जी, हाँ अब बात करते हैं जब आप बैचलर्स कर रहे हैं कंप्यूटर साइंस में, वहां पे कुछ कोर सब्जेक्ट होते हैं। तो कोर सब्जेक्ट, अच्छा मुझे जो है ना जब मैं कंप्यूटर साइंस कर रही थी मैंने आपको बताया कि मुझे कंप्यूटर साइंस की सी भी पता नहीं थी। और घर पे जो कंप्यूटर होता था वो उस पर मैं क्या करती थी, सिर्फ ऑल द टाइम गेम्स जो होती थी वो बस खेलती थी और वैसे ही बस पेंटिंग एंड ऑल। तो बस जब मैं गई पहले तो बहुत काफी ज्यादा मोटिवेटेड थी, अच्छा मैं सीएस करूंगी और टेक्नोलॉजी की मुझे बहुत नो हाउ होगी और मेरी जो है फ्यूचर बहुत सिक्योर होगा, ये चीज। तो स्टार्टिंग के दिन में ऐसा हुआ कि कुछ जो मेरे साथ थी वो अपनी जो है सीएस में होके शिफ्ट करवा रही थी, बीएड में शिफ्ट करवा रही थी, बीबीए में शिफ्ट करवा रही थी। कुछ ऐसी लड़कियां थी और कुछ ऐसे भी स्टूडेंट थे। तो आई वाज लाइक क्यों कर रहे हो? तुम लोगों को मेहनत उधर भी करनी है, बीबीए में भी मेहनत करनी है, बीएड में भी मेहनत करनी है, तो सीएस में क्यों नहीं कर रहे? जबकि आप लोगों को पता है टेक्नोलॉजी का स्कोप है, हर जगह में स्कोप है। जब तुम टेक्नोलॉजी में बैचलर्स कर रहे हो, सीएस में कर लोगे, तो आगे जाके आपको बहुत ज्यादा बेनिफिट होगा। तो कुछ जो है थोड़ी मोटिवेट हो भी गई और कुछ जो है बस उनको पढ़ना नहीं था इतना और बस बैचलर्स करना था। तो चलें, अब जो बात आई थी प्रोग्रामिंग की, तो फर्स्ट सेमेस्टर में कोई सब्जेक्ट था C++ का। चलो शुरू में तो अच्छा गया और उसके बाद आई वाज लाइक ये क्या चीज है? और इतना मैं जो है ना घबरा गई थी यार। शुरू में तो बहुत सही था, बेसिक था, अच्छा गया। और मैं ट्राई करती थी कि मुझे ना सारी चीजें आए,
तो बस सारे स्टूडेंट एक जैसे नहीं होते, आप कितनी भी कोशिश कर लो, कहीं ना कहीं मसले आ ही जाते हैं। तो प्रोग्रामिंग लैंग्वेज से ना मुझे थोड़ा इनिशियली डर लगने लग गया कि मैं कैसे इसको ना पास करूंगी, सब्जेक्ट को बहुत थोड़ा टफ लग रहा था। तो स्लोली स्लोली क्या हुआ, मैंने ना बस अपने डर को भगाने के लिए अपने बस दोस्तों के साथ पढ़ती थी, सीखती थी। और जब सेकंड सेमेस्टर हुआ तो ऐसा हुआ, जावा जावा वॉज लव, बहुत अच्छा तरीके से मैंने जावा को टैकल किया, उसको पढ़ा। क्योंकि फर्स्ट सेमेस्टर में ऐसा था, सब कुछ न्यू था, सब्जेक्ट्स न्यू थे और बहुत डर भी होता है। और कुछ सीनियर्स ऐसे थे, वो बोलते थे कि आप जो है मतलब स्टूडेंट जो है ड्रॉप हो जाते हैं फर्स्ट सेमेस्टर में, तो उस चीज का डर अलग। तो भाई ये डर वर जो है ना, आप थोड़ा साइड कर दो, क्योंकि जब तक आप मेहनत नहीं करोगे, जब तक आप पढ़ोगे नहीं, तब तक जो है ना कुछ नहीं होना। वो हर फील्ड में ऐसे ही है। और कुछ जो है ना स्टूडेंट जो होते हैं वो थ्योरी सब्जेक्ट में बहुत अच्छे होते हैं, कुछ जो स्टूडेंट है वो टेक्निकली बहुत अच्छे होते हैं, प्रॉब्लम सॉल्विंग स्किल्स की अच्छी होती है, या क्रिटिकल थिंकिंग बहुत अच्छी होती है उनकी। तो हर स्टूडेंट की अपनी अपनी जो है क्राइटेरिया होता है, और अपनी अपनी वो फील्ड में बहुत अच्छे होते हैं, ये चीज है। तो बस प्रोग्रामिंग लैंग्वेज जो है ना, आपको सीएस में ये है कि आप अपने कंप्यूटर के साथ कैसे जो है बात कर रहे हैं। प्रोग्रामिंग इस तरह की इसलिए यूज होती हैं। और अब जो है पाइथन, जावा, सी प्लस प्लस, इन प्रोग्रामिंग लैंग्वेज का बहुत जो है स्कोप है। मतलब पाइथन का तो बहुत ज्यादा ही है। इनिशियली हमें ये होता है कि सी प्लस प्लस सिखाते हैं, जावा सिखाते हैं। इसमें क्या है, सिंटेक्स प्रूफ लैंग्वेज होती है, और पूरा के पूरे सिंटेक्स हमें ना आसानी से आ जाते हैं अगर बाकी कोई लैंग्वेज सीखें तो प्रोग्रामिंग लैंग्वेज हो गया। उसके बाद डेटा स्ट्रक्चर्स एंड एल्गोरिथम्स, यस। अगर हम कोडिंग वगैरह कर रहे हैं फॉर द एंटरप्राइज लेवल एप्लीकेशन, तो हमें ये होता है कि टाइम मैनेजमेंट, उस जो हम कोड कर रहे हैं उसकी ना बरकरार रखें, या एफिशिएंट जो है हम जो है कोड वगैरह करें। जो इतनी हंड्रेड और थाउजेंड्स ऑफ लाइन्स हैं उसको कैसे कम करें, और जो भी है हम अपने कोड को ऑप्टिमाइज करें और एफिशिएंटली काम करें। और जो भी है, जैसे कि हमारी नेटवर्किंग इशू है, तो उसको कैसे ट्राई करें कि वो कम से कम टाइम ले। तो ये सब जो है डेटा स्ट्रक्चर एल्गोरिथम में हम जो है सीखते हैं कि कैसे हम अपने कोड को एफिशिएंट करें या अपनी एप्लीकेशन को एफिशिएंट करें। इस तरह से कंप्यूटर नेटवर्किंग हो गया, डेटा ट्रांसमिशन वगैरह कैसे होती है। ये जो कुछ सब्जेक्ट्स है ना, जैसे प्रोग्रामिंग लैंग्वेज हो गया, डेटा स्ट्रक्चर, कंप्यूटर नेटवर्क, डेटाबेस, डेटा को कैसे स्टोर करना है, ऑपरेटिंग सिस्टम के हार्डवेयर और सॉफ्टवेयर आपस में कैसे काम करते हैं, कैसे उनकी मैनेजमेंट होती है, कैसे उनकी टॉक होती है, कैसे वो रिसोर्सेज वगैरह शेयर करते हैं, ये सारी चीज। और हाँ, द मेन थिंग, सॉफ्टवेयर इंजीनियरिंग। अच्छा, मैंने आपको बताया कि मैं फ्रीलांसिंग करती हूँ अभी। तो ये जो है ना सॉफ्टवेयर इंजीनियरिंग, ये ऐसा कोर्स है, मैं बोलूँ मैंने इसको ना बहुत लाइटली लिया था। और मतलब जो है ना, इस तरह का सब्जेक्ट के बस निकालना है इसको, क्योंकि ये बहुत कोई बोरिंग सब्जेक्ट था। जब मैं अभी कर रही हूँ ना, मैं फोर्थ सेमेस्टर से फ्रीलांसिंग लगी पड़ी हूँ, तो क्लाइंट हमेशा ये चाहता है कि आप हमारी रिक्वायरमेंट को समझें, आप हमारी रिक्वायरमेंट को समझें कि मैं क्या कहना चाह रहा हूँ। और हमने तो समझ लिया, फिर वो बोलता है कि हमें वो चीजें लिख कर दो इन प्रूफ, कि आप क्या करेंगे, क्या होगा आगे, ये सारी चीजें। क्योंकि हमने तो एक चीज बना ली, हमने एक पूरा का पूरा जो है सिस्टम बना के दे दिया, एप्लीकेशन बना के दे दी। फ्यूचर में अगर उसमें कुछ खराबी हो रही है, या कुछ कोई मसला, एरर आ गया, बग आ गया, तो अगर हम अवेलेबल नहीं है, तो किसी और से तो हम काम करवा सकते हैं ना। तो किसी और के लिए ये जो डॉक्यूमेंट है सॉफ्टवेयर इंजीनियरिंग वाला, वो जो है हमें काम आता है। तो सॉफ्टवेयर इंजीनियरिंग आपको जब आप 7th और 8th सेमेस्टर में होंगे, तो वहां पे भी आपको ये जो है काम आएगा। आपको एसडीएस और एसआरएस बनाना पड़ेगा। तो ये सारी चीजें की रिक्वायरमेंट को कैसे गैदर करनी है, आप डिजाइनिंग कैसे करेंगे, डेवलपमेंट कैसे करेंगे, और टेस्टिंग, मेंटेनिंग, हर चीज उस डॉक्यूमेंट में लिखी हुई होती है, हर चीज। तो ये मेन सब्जेक्ट होता है। हम तो ऐसे ही निकाल देते हैं, पर आपको ये ध्यान में हो। उसके बाद आता है हमारे पास साइबर सिक्योरिटी का, जिसमें हम प्रोटेक्टिंग सिस्टम, डेटा को कैसे प्रोटेक्ट करें, अपने सिस्टम को कैसे प्रोटेक्ट करें, ये चीज। और इसके बाद हमारे पास HCI, द मोस्ट इम्पोर्टेंट मेरे हिसाब से, क्योंकि आई एम अ वेब डेवलपर, तो मुझे वैसी डिजाइन करनी होती है
जैसे यूजर्स को खराब ना लगे और यूजर एक्सपीरियंस को कैसे बेहतर बनाना है, हमें वो एप्लीकेशन जो है वो ज्यादा मैटर रखती है कि हमें ऐसी एप्लीकेशन बनाएं जिससे यूजर जो है इंटरेक्ट बहुत अच्छे तरीके से करे नॉर्मली, कि उसको ना हर्डल्स ना आए। तो हम उसमें ये चीजें पढ़ते हैं कि हम अपने इंटरफेस को कैसे इफेक्टिव बनाएं, कैसे डिजाइनिंग को अच्छा करें, कलर कॉम्बिनेशन कैसे हो, और जो हमारे पास अ, क्या बोलते हैं हैंडीक्राफ्ट वगैरह होते हैं ऐसे लोग, तो उनके लिए अपने सिस्टम को कैसे अच्छा बनाएं, ये सारी चीजें हम HCI में पढ़ते हैं। तो ये कुछ मेजर सब्जेक्ट थे मेरे लिए, मतलब मेरे हिसाब से। और भी बहुत सब्जेक्ट हैं, जैसे कि मैथ्स के सब्जेक्ट हो गए, जैसे कि प्रोबेबिलिटी हो गया, आपको एआई में वो बहुत ज्यादा हेल्प करता है। तो यस, आगे बढ़ते हैं। अगर आपको कोर रिलेटेड सब्जेक्ट से कुछ क्वेश्चंस वगैरह हो तो यू कैन राइट इन द चैट। और आगे बढ़ते हैं। हाँ, आप जब बैचलर्स करते हैं ना, तो आपको बहुत अच्छी अपॉर्चुनिटीज होती है कि आप अपनी बैचलर्स के साथ आप अर्न भी करें। तो यहाँ पे मैंने कुछ चीजें लिखी हैं कि जैसे कि आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस हो गया, वेब डेवलपमेंट हो गया, मोबाइल डेवऑप्स, साइबर सिक्योरिटी, डेटा इंजीनियरिंग। चलें, आप तो बैचलर्स कर रहे हैं, फिर किसी को शौक होता है या सबको शौक होता है कि हम कुछ ना कुछ अर्न करें। तो मैं बोलती हूँ आप जो है ना 3 सेमेस्टर इतना अच्छे तरीके से परफॉर्म करें अपने सब्जेक्ट्स में कि आपको, आप अगर जो है आगे के सेमेस्टर थोड़ा इधर उधर भी हो गए ना, तो आपकी जीपीए मेंटेन रहेगी, क्योंकि डर हमेशा ये होता है कि हमारी जीपीए खराब ना हो जाए। और बहुत का ये होता है कि अगर हम बैचलर्स कर रहे हैं तो हमें मास्टर्स के लिए अप्लाई करना है। तो मास्टर्स में कुछ रिक्वायरमेंट होती है कि हमारी जो जीपीए है या सी जीपीए वो 3+ होनी चाहिए। तो सबको इस हिसाब से डर होता है कि हम जो है अपना सब्जेक्ट पे ज्यादा फोकस करें। अ, अच्छा, ज्यादा टाइम जो है कम है मेरे पास, मुझे पता चल रहा है। चले, तो सबको ये होता है कि हम अपने सब्जेक्ट पे फोकस करें, स्किल्स बाद में देखी जाएंगी। तो यहाँ पे गलत होते हैं, क्योंकि मैं भी कुछ इस तरह की थी। मैं सोचती थी कि सब्जेक्ट जो है ना मैटर करते हैं, बहुत ज्यादा मैटर करते हैं, और वाकई में मैटर करते हैं। तो मैं क्या करती थी, पूरा का पूरा दिन सब्जेक्ट लेकर खड़ी रहती थी और बैठी रहती थी, पढ़ती रहती थी। 3 सेमेस्टर मैंने यही किया, चौथा सेमेस्टर भी यही हुआ। तो मेरे कुछ फ्रेंड्स, जो मैं बोलूंगी बहुत अच्छे फ्रेंड्स थे मेरे, तो वो बोलते थे कि यार स्किल्स पे ध्यान दो, तुम जितना पढ़ती हो ठीक है, तुम पढ़ो, पर क्या है तुम थोड़ा सा टाइम 1-2 घंटे अपनी स्किल्स पे भी दो। क्योंकि आप जो है ना, आप जो अभी ग्रेजुएट होंगे, कब ग्रेजुएट होंगे, 4 साल बाद, मतलब 2028 में दुनिया ही बदल जाएगी तब तक। क्योंकि जब हम ग्रेजुएट हुए हैं ना 2024 में, हमें तो कंपनीज इग्नोर कर रही हैं, क्योंकि एआई आ गया है। हमारे पास चैट जीपीटी है, क्लॉड है, वो बेसिक टास्क वैसे ही करके देता है। और जो इंटर्नशिप वगैरह जो अभी दे रहे हैं, वो भी फ्री की ही दे रहे हैं। तो हमें तो इतनी महंगाई है, हमें तो पैसे चाहिए ना। तो हमें किस तरह से उन चीजों को लेकर चलना है। तो बस आप अपनी स्टडीज और स्किल्स दोनों को बैलेंस रखें। आप अभी से, अगर आप फर्स्ट सेमेस्टर में हो, सेकंड में हो, थर्ड में हो, फोर्थ में हो, जिस भी सेमेस्टर में हो, आप अपनी स्किल्स पर बहुत ज्यादा जो है ना तवज्जो दें। आप 2 घंटे, एटलीस्ट 2 घंटे जो है आप अपनी स्किल्स को दें। आप कोई सी भी जो है ना आप स्पेशलाइजेशन कर सकते हैं। यहाँ पे स्पेशलाइजेशन का मतलब है आप अपनी स्किल को किस डायरेक्शन में लेकर जाना चाह रहे हैं। अगर आप आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस को बहुत ज्यादा प्रेफरेंस दे रहे हैं, जो बहुत ज्यादा अभी जो है क्या बोलूं कि बहुत हाइप में है। पर मैं ये भी आपको बताती चलूं कि आजकल जो स्टूडेंट्स है ना, स्टूडेंट्स तो नहीं, पर मैं बोलूं कि अगर स्टूडेंट जो है एक एक साइड जो है ना फोकस कर रहा है, जैसे कि आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस पे जस्ट वो फोकस कर रहा है, तो मैं बोलूंगी वो अपना जो है अभी भी कम है। आप बेशक बहुत ज्यादा सीख लो, आपको साइड में वेब डेवलपमेंट भी सीखनी पड़ेगी, मोबाइल एप्लीकेशन, मोबाइल डेवलपमेंट भी सीखनी पड़ेगी। क्योंकि जो आप मशीन लर्निंग का एल्गोरिथम या कुछ भी आप डेटा वगैरह ट्रेन करोगे, या कुछ भी आप एपीआईज वगैरह यूज कर रहे हो, या कुछ भी, तो आपको आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस को मतलब मशीन लर्निंग के कोड को या कहीं पे भी आपको शो तो करवाना पड़ेगा ना। तो वो आप किस तरह से शो करवाएंगे, वो आप अपने वेब डेवलपमेंट के थ्रू जरूर करवाएं। जैसे कि आपको फ्रंट एंड तो देना पड़ेगा ना,
हमने एक किया था, कुछ डेटा वगैरह ट्रेन की थी सीवी में। तो चलो वो तो सारी चीजें हो गई, फिर उसको शोकेस कैसे करना है वो तो जरूर हम अपनी वेब डेवलपमेंट के थ्रू करेंगे ना। उसको फ्रंट एंड तो देंगे ना, और चलो फ्रंट एंड तो दे दिया, तो बैक एंड भी उसको मैनेज कैसे करना है, आपको वो भी चीजें सीखनी है। चलिए ये चीज हो गई। आप अपनी स्पेशलाइजेशन को या अपने ट्रैक को सीधा रखें, और अभी से ही अपने जो भी आपकी प्रेफरेबल फील्ड है वो चूज करें। या आप डेटा इंजीनियरिंग में जाना चाहते हैं, साइबर सिक्योरिटी में जाना चाहते हैं, डेवऑप्स में जाना चाहते हैं। डेवऑप्स आजकल बहुत हाइप में है, क्योंकि डेवऑप्स जो है प्रोजेक्ट मैनेजर की जो पोजीशन है उसको थोड़ा साइड कर रहा है। डेवऑप्स जो है वो आपको डेवलपमेंट से लेकर डिप्लॉयमेंट तक हर चीज में आपको जो है सिक्योर तो नहीं, बस आपका हेल्प करता है। वो पूरा का पूरा यही काम करता है। तो खैर ये भी जो है बहुत ट्रेंडिंग पर है। और ये जो मैंने लिखी है 6, आप अपना देख लें। उसके अलावा भी बहुत फील्ड हैं, आप उसमें भी जा सकते हैं। और यहाँ पे जो है ना, मैंने कुछ लिखी थी कुछ पाथवे फॉर यू, कि आपको किस तरह से जाना चाहिए। मर्न स्टैक अगर आपको सीखना है तो आपको किस तरह से जाना चाहिए। फर्स्टली आपको HTML, CSS, जावास्क्रिप्ट, रिएक्ट, ये फॉर द फ्रंट एंड है। और बैक एंड के लिए आपको Node.js, एक्सप्रेस, और डेटाबेस मतलब आपको जहाँ पे डेटा को स्टोर करना है, MongoDB। और दूसरी बात गिट। गिटअप को कौन नहीं जानता, मतलब सभी जानते होंगे शायद, पर सुना भी होगा। क्योंकि ये जो है ना, हम आप जो है, आप डिफरेंट जगहों पर जो आप काम करते हैं, वर्क फ्रॉम होम करते हैं, या कुछ कुछ जो है ना, आप वक्त पे ऐसे ऐसे क्लाइंट मिल जाते हैं कि आप पाकिस्तान में होते हो, वो तो US या UK में होते हैं, कहीं पर भी। तो आप उनको कोड वगैरह जो देते हैं वो किस तरह से उनको दिखा सकते हैं, या आप अपने जो प्रोजेक्ट बना रहे हैं वो आप कैसे शोकेस कर रहे हैं। तो वो जो है ना, गिटअप बहुत अच्छे तरीके से मैनेज करता है। आप जो भी चेंजेस करें, आ, तो वो आप वहां पे आप क्या कर देंगे, पुश कर देंगे। और दूसरी बात ये कि जब आप इंटरप्राइज एप्लीकेशन पे काम कर रहे हैं तो वहां पे क्या होता है कि आप 1 2 3 4, मतलब एक ग्रुप ऑफ द पीपल आप काम कर रहे हो। तो गिटअप क्या करता है, आप अगर मैं कोड कर रही हूँ या 2 3 और कर रहे हैं, तो क्या करता है, उनको मैनेज करता है और साथ में काम करने की एबिलिटीज देता है। जैसे कि हमने अपना FIP बनाया, हम 3 लोग थे, तो हम क्या करते थे, अगर कोई भी चेंजेस कर रहा है तो चेंज करके हमने पुश कर दिया, या हमारा काम जो डिस्ट्रीब्यूट होता था। जैसे मुझे फ्रंट एंड पे काम करना है, उसको बैक एंड पे काम करना है, इस तरह से। तो अगर मैं फ्रंट एंड को डेवलप कर रही हूँ, यहाँ फ्रंट एंड में कुछ डिफरेंट डिफरेंट पेजेस होते हैं, अगर मैंने एक पेज डेवलप कर लिया, दूसरे ने दूसरा पेज डेवलप कर दिया, तो उसको साथ में, इतने लोगों का काम साथ में कौन लाता है, हमारा गिटअप या गिट कंट्रोल जो भी है, वो Excuse me. आपको सीखने बहुत जरूरी है। उसके बाद डिप्लॉयमेंट जैसे कि आपने पूरा का पूरा काम कर दिया, वेबसाइट बना ली। अच्छा, तो आई वॉज टॉकिंग अबाउट द पाथवे जो मे बी आप फॉलो करें, जैसे कि मर्न हो गया। मैं ये बात कर रही थी कि आप ड्यूरिंग बैचलर्स आप अपनी स्किल्स पे फोकस करें। तो यहाँ पे मैंने कुछ पाथवेज जो है राइट डाउन किए हैं आपके लिए। कोई जो है मर्न स्टैक, जैसे कि मैंने एज अ मर्न स्टैक किया हुआ है, और एंड आई एम पैशनेट अबाउट वर्क एज अ फुल स्टैक। तो और मैं यहाँ पे ये बताती चलूं कि कुछ लोग हैं वो मर्न स्टैक और फुल स्टैक को समझ नहीं पाते, वो बोलते हैं वो दोनों सेम ही चीज है। तो मर्न स्टैक ये होता है कि आप जो है, जैसे कि मर्न हो गया मतलब MongoDB हो गया, एक्सप्रेस हो गया, रिएक्ट हो गया, Node.js, तो उनकी स्पेसिफिक एक क्या होती है, फील्ड होती है, या स्पेसिफिक उनकी क्या होती है, ये स्किल्स होती हैं कि ये इन जो है फील्ड्स में वो काम कर रहे हैं। तो जो कि अब फुल स्टैक हो गया, वो ये होता है कि चले ये हो गया, मर्न हो गया। उसके बाद हमारे पास मीन में क्या होता है कि आप जैसे कि रिएक्ट पे काम कर रहे हैं फॉर द फ्रंट एंड, यहाँ पे आप एंगुलर पे काम करते हैं। हर ऑर्गेनाइजेशन की अपनी अपनी रिक्वायरमेंट होती है, तो आपको उस हिसाब से आपको जाना पड़ेगा। उसके बाद हमारे पास आता है फुल स्टैक डेवलपमेंट। अब मर्न हो गया, मीन स्टैक डेवलपमेंट, मर्न स्टैक डेवलपमेंट। अब होता है फुल स्टैक डेवलपमेंट। फुल स्टैक डेवलपर क्या करता है, उसको हर किस्म की चॉइस होती है, उसको हर चीज आती है। आप उसको बोल दो Vue.js पे काम करना है, एंगुलर पे काम करना है, रिएक्ट पे काम करना है, नेक्स्ट पे काम करना है, उसको हर चीज आती है। वो फ्रंट एंड से लेकर बैक एंड
आपकी डेवऑप्स मतलब कंटेनराइजेशन रिसोर्सेज कितने चाहिए, कितने नहीं चाहिए, या पूरी की पूरी डिप्लॉयमेंट, टेस्टिंग, सिक्योरिटी, ये सब आप एज अ फुल स्टैक डेवलपर कर रहे होंगे। और वर्ड में क्या होता है कि आप अपना फ्रंट एंड बना दिया, बैक एंड बना दिया, और फिर उसको स्टोरेज वगैरह के लिए आपने एक डेटाबेस यूज कर दिया, आपका काम वहां तक होता है। पर फुल स्टैक में क्या होता है, आपको पूरा का पूरा एक एंटरप्राइज एप्लीकेशन बना के देनी होती है। सो यस, ये जो है जस्ट मैंने एज स्किल्स जो है आपको डेवलप करनी है, जस्ट फॉर दैट लर्निंग पर्पज है। कंटेंट के लिए आप जावा या कोटलिन फॉर द मोबाइल ऐप आप यूज कर सकते हैं फॉर द एंड्रॉइड। हम जो है मोबाइल ऐप में क्या कैसे काम करते हैं, या तो एंड्रॉइड में काम करते हैं या तो एज अ iOS फॉर द आईफोन्स। इस तरीके से काम करते हैं। तो कुछ कुछ जो है हमारे पास एज अ रिएक्ट नेटिव हो गया या फ्लटर हो गया, वो जो एप्लीकेशन है हमारी एज एंड्रॉइड पे भी चलती है और एंड iOS पे भी चलती है। उसके बाद हमारे पास बैकएंड है, वर्जन और डिप्लॉयमेंट आप प्ले स्टोर पे कर रहे होंगे अपनी मोबाइल एप्लीकेशन। और उसके बाद आती है आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस जो में है, उसके भी कुछ मैंने पाथवे या लर्निंग रोड मैप मैंने दिया हुआ है। पाइथन सीख लें या आप रूबी सीख लें, सॉरी पाइथन सीख लें या आप आर सीख लें। उसके बाद हमारे पास कुछ लाइब्रेरीज आ जाती हैं, कुछ डेटा साइंस जैसे कि पांडास, नमपाई, मैटप्लॉटलिब। उसके बाद हमारे पास मशीन लर्निंग के एल्गोरिथम्स आ जाते हैं, डीप लर्निंग आ गया, अगेन वर्जन कंट्रोल और द डिप्लॉयमेंट। और अगर आप स्टूडेंट है वो साइबर सिक्योरिटी में इंटरेस्टेड है तो यू कैन फॉलो दिस। और यस, साइबर सिक्योरिटी में ये बहुत जरूरी होता है कि आप सर्टिफिकेशन जरूर लें, क्योंकि साइबर सिक्योरिटी कोई ऐसी फील्ड है जहां पे आपको कोई जो है ना यकीन नहीं करेगा कि आपको ये काम आता है, तो सर्टिफिकेशन वहां पे बहुत जरूरी होती है। उसके बाद यस, द मेन थिंग जो आपको एज ए स्टूडेंट अभी करनी चाहिए, और आपको पता है क्या, व्हेन आई वाज डूइंग माय बैचलर्स, तो मैंने अपने भाई सजेस्ट किया कि भाई तू अभी से ही ना जो है ना काम करना स्टार्ट कर दे, अपनी स्किल्स बनाना स्टार्ट कर दे। लिंक्डइन पे पहला पहला जो काम है, आपको लिंक्डइन पे प्रोफाइल बनानी है। लिंक्डइन पे प्रोफाइल वहां पे जो है आजकल सब जो है ये शेयर करते हैं कि मैंने ये किया है, वो किया है, सर्टिफिकेट। वो क्यों करते हैं? क्योंकि वो बताना चाह रहे हैं, वो जो है लोगों को टारगेट करना चाह रहे हैं, जैसे कि लोग उनको अप्रोच करें। और मैं झूठ तो नहीं बोलूंगी, पर जब मैं एज अ बैचलर्स करती थी तो लिंक्डइन पे मुझे बहुत सारे लोगों ने अप्रोच किया था कि आप एज अ इंटर्निंग हमारे साथ काम करेंगे, आप हमारे प्रोजेक्ट में काम करेंगे, या आप जो है ग्रेजुएट जब होंगी तो हमारे पास ये एक स्टार्टअप है, आप उसमें एज अ हमारा साथ देंगे। तो ऐसी ऐसी जो है बातें होती रहती है। तो कोई कोई जो है फ्रॉड भी होते हैं, कोई कोई अथेंटिक भी होते हैं। और यस, और बहुत सारे लोग ऐसे होते हैं जो एज अ स्टार्टअप में वाकई में वो काम कर रहे हैं, अभी भी कर रहे हैं थ्रू द लिंक्डइन। और यस, आप पहले पहले अपनी लिंक्डइन की प्रोफाइल बना लें, अब उसके बाद अपनी स्किल्स पे फोकस करें, जो भी आपका इंटरेस्ट है, जो भी एरिया ऑफ इंटरेस्ट है वो चूज करें और अभी से लग जाए। और अगर आप एआई पे काम कर रहे हैं तो जरूर भी वेब डेवलपमेंट और ऐप डेवलपमेंट की साइड जरूर भी जाए, या आप वेब डेवलपमेंट पे काम कर रहे हैं तो आप एआई की साइड जरूर जाएं, क्योंकि आजकल एआई की इंटीग्रेशन बहुत है। असिस्टेंट एपीआईज वगैरह नॉर्मली यूज हो रहे हैं वेब डेवलपमेंट में और ऐप डेवलपमेंट साइड में। उसके बाद आप जब स्किल्स पे काम कर रहे हो ना, तो आप जरूर भी प्रोजेक्ट बनाएं, क्योंकि इससे आपकी क्या होगी, प्रैक्टिस होगी, आप प्रैक्टिकल नॉलेज ज्यादा गेन करेंगे। और इसके बाद क्या होगा, आप वो जो प्रोजेक्ट्स है जो आप बिल्ड करें, आप इवन टू डू ऐप भी बना रहे हैं ना, वो भी आप लिंक्डइन पे शेयर करें, एक छोटा सा वीडियो बना के। आपने लिंक्डइन पे आहिस्ता आहिस्ता बेबी स्टेप्स लेकर आपने कुछ प्रोजेक्ट्स बनाए, हो गया काम, दैट्स इट। उसके बाद आपको लोग स्लोली ग्रेजुअली लोग आपको अप्रोच भी करेंगे। उसके बाद ये हो गया कि आपने लिंक्डइन पूरी पूरी वेबसाइट बना, पोर्टफोलियो, जहाँ पे आपने जो भी ऐसा प्रोजेक्ट किए होंगे अच्छे अच्छे, वो आपको वहां पे शो करते हैं। क्योंकि जब आप जॉब में फॉर द जॉब आप अप्लाई करते हैं, या फिर एज अ किसी भी ऑर्गेनाइजेशन कॉर्पोरेट में अप्लाई करते हैं, तो वो आप पहले आपकी सीवी
और दूसरा आपका पोर्टफोलियो मांगते हैं, ये दोनों चीजें। और तीसरा आपकी लिंक्डइन प्रोफाइल भी मांगते हैं, और चौथा आपकी गिटअप प्रोफाइल मांगते हैं। ये चारों चीजें, क्योंकि ये चारों चीजें वो है जहाँ पे आप शोकेस कर रहे होंगे और उनको पता है कि आपको वाकई में काम आता है। और ये सारी चीजों के बाद जो मेन चीज आती है, जो आपको फ्रीलांसिंग या जॉब या कहीं भी जगह पे आएगी, स्किल्स। आपको कैसे वो प्रोजेक्ट गेन करते हैं, आपको क्लाइंट को करना है, तो क्लाइंट को सेफ करना है, प्रोजेक्ट जो है हंट करना है, या कैसे आपको अपना जो बजट है वो कैसे बढ़ाना है, वो काम होगा। वरना ऐसे होंगे कुछ आता नहीं होगा, आता आपको कुछ, चले मान लेते हैं आपको बहुत कुछ आता है, पर आप बात करने का कोई अंदाज ऐसा है जैसे कि क्लाइंट जाए, मतलब आप उनको कन्विंस ही ना कर पाए। तो कम्युनिकेशन इज द की फॉर अर्निंग। और इसके बाद आप जो है आप फ्रीलांस स्टार्ट करते हैं। फ्रीलांसिंग इनिशियली स्टार्ट ऑफ टाइम पे, क्योंकि फाइवर पे, अपवर्क पे जो है बहुत ज्यादा कंपटीशन बढ़ गया है, और तो लोग पर क्या मानना पड़ेगा, जो मेरा एक्सपीरियंस अभी तक रहा है, इनिशियली क्या करें, initially तो ऑर्डर लगवा लें। उनको काम आता नहीं और आप वैसे ही जो है ऑर्डर लगा लें, ऐसा बिल्कुल नहीं चलेगा, क्योंकि आप वहां पे बनाएंगे, वहां पे आप भी कर सकते हैं ये चीज। सो यस, आप अपनी डिग्री के साथ टाइम जरूर लें, एंड यस स्टे मोटिवेटेड। जैसे कि मैंने बोला कि जब मैं C++ करती थी तो मुझे उसने ऐसे कोई अटैक, पैनिक अटैक्स बहुत डर लगता था। उसके बाद जब मैंने सीखना शुरू किया तो यस, जावा वाज द लव। और उसके बाद मैंने देखा कि यार C++ तो कुछ भी नहीं थी। एंड यस, और जो भी आपके पास चैलेंजेस आए आप उनको एम्ब्रेस करें एंड ट्रस्ट द प्रोसेस, दैट्स ऑल। यस, द स्टेज इज ओपन फॉर यू। मैंने शायद बहुत ज्यादा बोल दिया, मे बी आप बोर भी हो गए होंगे। एंड यस, अगर आपको कोई भी क्वेश्चन है तो यू मे। Thank you so much for having the wonderful session and guiding students about the field of computer science. So now we are opening the stage for the questions. Whoever wants to ask question, please raise your hands. I will unmute you, or you can drop your questions in the chat box as well. जो भी क्वेश्चन पूछना चाहता है प्लीज आप हैंड रेस कर दें, देन आई विल अनम्यूट यू। Yes, I am reading your questions from the chat. यस तौकीर अहमद। तौकीर अहमद, जी जी। मैं कह रहा था कि जो बंदा अपने सब्जेक्ट को टाइम नहीं दे रहा, कैसे वो स्किल डेवलप करेगा? सॉरी मैंने आपका जो क्वेश्चन है वो सुना नहीं, आपने क्या बोला? सक्सेस को? मैं कह रहा हूँ जो बंदा अपने सब्जेक्ट जो है कंप्यूटर साइंस में उसको टाइम नहीं जी। दे पा रहा सही से, तो वो कैसे स्किल डेवलप करेगा? अच्छा, आप सॉरी मैं कुछ ऐसा ना बोल दूं, पर अच्छा बात सुने, आप जब एज अ बैचलर्स कर रहे हैं तो आप अपने सब्जेक्ट्स को तो ध्यान तो देना पड़ेगा। और दूसरी बात, आप क्यों नहीं दे पा रहे अपने सब्जेक्ट को ध्यान? घर पे बहुत ज्यादा काम होता है। काइंडली अनम्यूट हिम। जी, सारे सब्जेक्ट नए हमारे लिए, इसलिए डिफिकल्टी हो रही है। हाँ ये वैसे अब बात तो है। स्पीड आ रहा है आगे में। अच्छा, मैं बताती हूँ। मैंने इनिशियली यही बोला कि मुझे भी कंप्यूटर साइंस का सी बिल्कुल भी नहीं आता। मैं हर टाइम ये होती थी, बहुत डर रही होती थी कि मैं जो है ड्रॉप ना हो जाऊं। हालांकि मैं पढ़ती थी पर फिर भी डर होता था कि मैं ड्रॉप ना हो जाऊं। तो ये चीज होती है कि हम जो है अपना टाइम किस तरीके से मैनेज करें। हम जो है 8 से लेकर 5 तक क्या करते हैं, यूनिवर्सिटी में होते हैं फ्रॉम 8 to 5 PM, वहां पे होते हैं। तो वहां पे क्या होता है, सारा टाइम वहां पे चला जाता है। तो अब तो क्या हो गया, क्लासेस बहुत छोटी भी हो गई है।
हमारे टाइम में क्या होता था, सुबह से 9 से लेकर रात के 9 तक हम क्लासेस ही ले रहे होते, तो हमें बहुत डिफिकल्टी होती थी कि हम कैसे मैनेज करें चीजों को, पर मैनेज करना पड़ता था। अगर आप यही बोलेंगे कि सब्जेक्ट सारे न्यू हैं, मैं कैसे कर लूँ, स्किल्स को टाइम कैसे दूं, तो भाई आप जस्ट 1 घंटा ही निकाल लेना तो वो आपके लिए बहुत बड़ी है। आप एचटीएमएल से शुरू करें, एचटीएमएल बहुत आसान है। और आप जावा से आप सी प्लस प्लस तो वैसे ही कर रहे हैं, आप वैसे ही सीख रहे हैं, तो उस पर बहुत ज्यादा ध्यान दें। क्योंकि आप जब जो है ना, मैं बताती चलूँ ये चीज कि फाइवर पे जो है डेटा स्ट्रक्चर एल्गोरिथम की जो असाइनमेंट्स आते हैं ना, वो बहुत फ्रिक्वेंटली आते हैं। तो आप उस पे भी अपनी नीच बना सकते हैं, अपनी गिग बना सकते हैं। और यस, ये तो मैं अब नहीं बोलूंगी कि आप अपने सब्जेक्ट से हट कर अपनी स्किल्स को डेवलप करें, पर ये चीज है कि आप जो सब्जेक्ट पढ़ रहे हैं, जैसे कि सी प्लस प्लस पढ़ रहे हैं, वो आपको आगे जाके बहुत जो है बेनिफिशियल रहेगा, तो आप उस पर ही ज्यादा ध्यान दें। और आप जो आईसीटी में भी पढ़ रहे हो, वो भी आप सीखें, क्योंकि ये जो है पूरी की पूरी नॉलेज जो है आप सीख रहे होंगे, क्योंकि आपको मे भी ना आ रही हो ये चीजें। Yes, Asimar, ask the question. I have unmuted you. Miss Bawla, please you ask question. हेलो, अस्सलाम Yes, Asim. वालेकुम। आपका सेशन हमने ज्वाइन किया, ये हमारे लिए खुशनसीबी थी और आपसे बहुत कुछ सीखने को मिला। मेरा क्वेश्चन ये था कि मुझे बीएससीएस में सीट नहीं मिली थी, तो मैंने एआई मिली। अब तक मुझे कंफ्यूजन है कि एआई बेस्ड थे या कंप्यूटर साइंस बेस्ड थे, क्योंकि सब्जेक्ट तो इन दोनों के सेम है। तो आप इसके बारे में कुछ बताएं। हाँ, आई वाज थिंकिंग कि ये क्वेश्चन जरूर आएगा कि सीएस करें या आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस की तरफ जाएं। अच्छा, पहले तो कंप्यूटर साइंस, मैंने जैसे बताया कि कंप्यूटर साइंस में वैरायटीज ऑफ फील्ड्स हैं। जैसे कि मेडिकल का एग्जांपल ले लें, एमबीबीएस में क्या होता है, हर एक वैरायटी ऑफ फील्ड होती है। आगे जाके हमें क्या करनी पड़ती है, स्पेशलाइजेशन करनी पड़ती है। तो वैसे ही अब क्या है, आप कंप्यूटर साइंस में आपको सीट नहीं मिली, और मे बी आप एज अ सखर आईबी के स्टूडेंट हो, तो अभी न्यूली जो है ना, वो अभी आई है वो फील्ड हमारे सखर आईबी में। तो मुझे जो है वहां का तो इतना पता नहीं कि कौन कौन से सब्जेक्ट्स आपको ना पढ़ाए जा रहे हैं, पर आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस आपने ली हुई है, तो मैं बोलूंगी कि वो ज्यादा अच्छा है, क्योंकि आगे जाके आपको मे बी मास्टर्स उसी में ही करनी हो या। अच्छा, दूसरी बात ये कि अगर आपने ये चीज ली है ना, तो मैं बोलूंगी अच्छा है, बहुत अच्छा है, क्योंकि आप जो है ना एक ट्रैक पे रहेंगे। आप अपनी वहां पे फील्ड भी अपने आप जो स्किल्स हैं वो भी डेवलप करेंगे साथ ही साथ, और अपना काम भी अच्छे तरीके से कर लेंगे। बस ये इसमें ये था कि आपको डिफरेंट फील्ड्स ऑफ अपॉर्चुनिटीज मिल रही थी, और यहाँ पे आप एक सीधे ट्रैक पे जा रहे होंगे। जैसे कि आप एमबीबीएस से डीपीटी, काइंड ऑफ डीपीटी ले रहे हो ये चीज हो गई। और मैं बोलूंगी कि एआई जो है ना, उसमें ये होगी कि कुछ जो आगे चल के जो कुछ सब्जेक्ट्स होंगे वो चेंज होंगे। जैसे कि आप कंप्यूटर विजन पढ़ रहे होंगे, या आर्टिफिशियल एआई का जो कोर्स होगा वो सीएस में भी आपको मिलता है, पर एज अ शायद इलेक्टिव मिलता है। तो आपको ये जो सारे सब्जेक्ट्स है ना, मेन मेन, वो आपको पढ़ाए जाएंगे। Yes, Asimar, ask your question. हेलो हेलो जी मैम, मेरा क्वेश्चन ये है कि मतलब उसमें कंप्यूटर साइंस में इतना इंटरेस्ट नहीं है, 50% इंटरेस्ट है, मैथ में ज्यादा है। तो मैथ की वजह से सीएस चूज कर रहा हूँ, तो क्या मुझे करनी चाहिए या नहीं करनी चाहिए? आपका मैथ में स्कोर ज्यादा है, और मैं आपके ना सवाल को समझ नहीं पाई। वैसे आपने बोला कि आपको, आपका मैथ का जो है वो स्कोर ज्यादा है। नहीं, दोबारा पूछ रहा हूँ। ये मैथ में इंटरेस्ट ज्यादा है, लेकिन उसमें प्रोग्रामिंग में इंटरेस्ट कम है, तो सीएस लेनी चाहिए या नहीं लेनी चाहिए? अच्छा हजीब, आपको क्या लगता है, आपको टेक्नोलॉजी में मजा आता है? मतलब अगर आप ये चीजें जानने की, हाउ थिंग्स आर वर्किंग, और ये कैसे हो रही है, ये एप्लीकेशंस कैसे बन रही है, कैसे काम कर रही है, और एआई जो है किस तरह से काम कर रही है, तो आपको इन चीजों में इंटरेस्ट है? इसमें इंटरेस्ट तो है, लेकिन इतना नहीं है। लेकिन मतलब फ्यूचर को देखकर इंटरेस्ट पैदा करना पड़ रहा है, क्योंकि मतलब स्कोप इसका आगे यही है, कंप्यूटर साइंस का स्कोप है आगे, तो इस वजह से मुझे ये चूज करना पड़ रहा है। अच्छा, आपको ऐसी पता है, जब हम मैथ्स के प्रॉब्लम को सॉल्व करते हैं ना, तो वहां पे भी हमें ये होता है कि इस चीज को कैसे सॉल्व करना है, कैसे टैकल करना है, उसका सोल्यूशन निकाल के देना है हमें एनी हाउ। तो अगर हम बात करें प्रोग्रामिंग में, तो प्रोग्रामिंग
में भी वही चीज होती है। जस्ट कंप्यूटर साइंस में प्रोग्रामिंग नहीं होती, प्रोग्रामिंग के अलावा और भी बहुत, जैसे कि मैंने कुछ जो है कुछ सब्जेक्ट्स को भी डिफाइन किया कि ये चीजें होने वाली हैं। तो अगर आपकी मैथ्स अच्छी है तो आप एज अ मैथ्स की फील्ड में भी जा सकते हैं, एज अ टीचर वो भी कर सकते हैं, कंप्यूटर साइंस भी कर सकते हैं, अगर आपको वाकई टेक्नोलॉजी में इतना इंटरेस्ट है और आप ऐसे जो है ना आगे चल के ऐसे बिहेव ना करें कि यार ये मैं किधर फंस गया। तो इट सीरियसली डिपेंड्स ऑन यू कि आप किस तरह से इस चीज को ना टैकल कर रहे हैं। अगर आपको मैथ्स पढ़ाना बहुत अच्छा लगता है तो आई वुड सजेस्ट कि आप बेशक आप टीचिंग फील्ड में चले जाएं, आप मैथ्स सिखाना या कुछ भी इस तरह का आप प्रेफर कर लें। बाकी तो टेक्नोलॉजी तो हर जगह है, आप कहीं भी यूज कर सकते हैं। वैसे भी इट्स ऑल डिपेंड ऑन आवर इंटरेस्ट के हम किस तरह का इंटरेस्ट जनरेट कर रहे हैं किसी फील्ड में। Yes, जी Suraj. सूरज कुमार। मैम अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। मैम मेरा क्वेश्चन फर्स्ट तो ये था कि व्हाट इज द डिफरेंस बिटवीन सॉफ्टवेयर इंजीनियरिंग एंड कंप्यूटर साइंस। अच्छा कंप्यूटर साइंस। अच्छा जी जी यही बात है, जैसे कि एआई और जैसे कंप्यूटर साइंस में बताया ना कि कंप्यूटर साइंस ही ये फील्ड है। सखर आईबी में ये होता था कि हमारे साथ जो है एससी वाले भी साथ पढ़ते थे, कंप्यूटर साइंस वाले भी साथ पढ़ते थे, अभी जो है एआई वाले भी एक ही जगह पे इनिशियली पढ़ते हैं, साथ ही साथ सेम सब्जेक्ट्स होते हैं। तो आगे चल के क्या होता है उनकी जो है सब्जेक्ट जो है डिफरेंट हो जाते हैं, हमारे डिफरेंट हो जाते हैं और एआई वालों के भी डिफरेंट हो जाते हैं। तो ऐसी क्या एक स्पेशलाइजेशन है जिससे कि एआई एक स्पेशलाइजेशन है। सॉफ्टवेयर इंजीनियरिंग में क्या होता है आप जो है काम कर रहे होंगे सॉफ्टवेयर डेवलपमेंट पे, उनकी जो भी आप देखें, आप जो है फॉर सपोज एंटरप्राइज एप्लीकेशन बना रहे हैं तो उसमें जो जो भी सब्जेक्ट्स होंगे उसमें एचसीआई भी हो जाएगा और रिक्वायरमेंट गैदर करना, पूरा का पूरा जो रिक्वायरमेंट गैदर करने का तरीका है या यूआई डिजाइन हो गया। सो फ्रॉम द थिंकिंग टू डिप्लॉइंग, ये पूरा का पूरा आप सॉफ्टवेयर इंजीनियरिंग में पढ़ रहे होंगे पर जस्ट सॉफ्टवेयर के साथ। Yes, Ash Trivedi. Please ask your question. I have unmuted you. Hello, ma'am. हेलो, How are you? आई एम गुड, यू से हाउ आर यू? So, I am also good. So, मेरा ये क्वेश्चन था कि हम स्किल्स पे कैसे फोकस करें, उस पे कैसे ध्यान दें? यस, अच्छा देखे ना, स्किल्स का ये है, स्किल्स आपको एनी हाउ सीखनी है क्योंकि आप जो आप अंडर ग्रेजुएट में जो भी आप अंडर ग्रेजुएट हो जाएंगे, आप बेचलर्स कर लेंगे तो आपको मेन चीज जो काम आएगी वो है अर्निंग। आप बैचलर्स क्यों कर रहे हैं? आपको जाहिर सी बात है अर्निंग करनी है। तो अगर आप अर्निंग के लिए आप ये चीजें नहीं सीखेंगे तो आपका आगे जाके क्या काम? आप बेशक ये सब्जेक्ट्स आगे जाके पढ़ेंगे, आप पूरा का पूरा ईएडी पढ़ेंगे, एंटरप्राइज एप्लीकेशन डेवलपमेंट पढ़ेंगे, वेब डेवलपमेंट जाके आगे आपका कोर्स है, मोबाइल डेवलपमेंट आपका कोर्स है, साइबर सिक्योरिटी आपका कोर्स है, इंफॉर्मेशन सिक्योरिटी, ये सारे आपके कोर्सेज हैं। पर आपको जो है आप जिस फील्ड में आई हैं कंप्यूटर साइंस में, वहां पे आपको यूट्यूब के साथ दोस्ती एनी हाउ करनी है। कुछ भी हो आपके जो सब्जेक्ट्स हैं, आपको वही जो है ना आप जो भी पढ़कर आई हैं आपको यूट्यूब पे जरूर वो सीखना है। क्योंकि हम जो ऐसे स्टूडेंट हैं वो जो क्लास में ध्यान ही नहीं देते, देते हैं तो सही है पर चलें उसके बाद क्या आता है, आप स्किल्स पे कैसे ध्यान दें या कैसे बनाएं। मेरा ये कहना होता था कि आप जो है क्लास में बहुत अटेंटिव रहें, अपने जो है सब्जेक्ट्स को क्लियर रखें, ध्यान से सुनकर आए, पढ़े वहां पर, बस बात खत्म, जो वहां का काम है वहां पे कर कर आए। उसके बाद आप जो है घर जाएं, आपको जो भी टाइम मिलता है 2-3 घंटे आप वो उस पे जरूर काम करें। आपको यूट्यूब पे बहुत सारे चैनल्स मिलेंगे जो आपको रोड मैप बताएंगे कि आपको अगर इस चीज में इंटरेस्ट है तो आप जो है ये काम करें, अगर आपको इस चीज में इंटरेस्ट है आप वो काम करें। जब तक आप एफर्ट्स नहीं करेंगे तब तक हम बोलने वाले तो सिर्फ बोलते ही रहेंगे, आप तो कुछ करेंगे नहीं। फिर बात ये आती है कि हम अपने जो अर्निंग है, अगर आगे जाके आपको अर्न करना है तो आप अपने एफर्ट्स कितने डाल रहे हैं। आपको पढ़ना होगा, एनी हाउ पढ़ना होगा, आपने
अपना जो क्लास में है अपना पूरा का पूरा भी अटेंटिव, आपको अटेंटिव रहना है। और घर जाके अगर आपको अपने सब्जेक्ट पे ध्यान देना है तो आप दें, उसके लिए भी टाइम निकालें। आप जो घर के काम है ना उनको थोड़ा साइड रखें और अपनी स्टडीज पे फोकस करें, अपनी स्किल्स पे फोकस करें। मैं पता है क्या, 3 सेमेस्टर मैंने बहुत अच्छे तरीके से अपने सब्जेक्ट को ध्यान दिया, ये किया वो किया। मुझे सब बोलते थे तुम बहुत एक बड़ा किताबी कीड़ा हो, और मैं हमेशा ये परेशान भी रहती, जितना पढ़ती थी उतना परेशान रहती थी। और सब मुझे ना टोन करते थे कि लाइक तुम स्किल्स पे ध्यान नहीं दे रही, तुम आगे जाके रोगी, क्योंकि तुम्हें ना कोई जॉब मिलेगी, ना तुम्हारे पास कोई स्किल्स है, ना कुछ तुम अर्न कर पाओगी, कुछ नहीं कर पाओगी। क्योंकि जो प्रोग्रामिंग के जो सब्जेक्ट्स थे वो तो वैसे ही मैंने निकाल दिए, सिर्फ जावा के अलावा, क्योंकि जावा वाज अगेन द लव, बहुत अच्छा था वो। और यस, दैट्स ऑल कि आपको अपनी स्किल्स पे कैसे ध्यान देना है वो आप पे मैटर करता है। आपको टाइम निकालना पड़ेगा, घर के काम को छोड़ना पड़ेगा। Yes, Shanta Kupreje. Hello, Deepika. I hope you're doing well. Thank you so much for guiding us. My question is, I am an intermediate student. तो IBA टेस्ट की प्रिपरेशन के लिए मुझे किन सब्जेक्ट पर ज्यादा फोकस करना चाहिए? यस शांता, यस आई एम डूइंग वेल। अच्छा, सखर आईबी की टेस्ट अभी जो आ रही है शायद एनटीएचबी आ रही है, तो आई थिंक एनटीएचबी में हमें इंग्लिश और मैथ्स पे ज्यादा जो है ना फोकस करना पड़ता है। यस, जो है एसईओ जो है वो फ्री क्लासेस भी कंडक्ट कर दी है, आई थिंक वो शेयर तो करती हैं, मुझे भी पता है और सबको मे भी पता हो कि वो एसईओ जो है फ्री क्लासेस अरेंज करती है फॉर द स्टूडेंट ऑफ एनटीएचपी। तो आई वुड सजेस्ट कि आप वहां से पढ़ें, क्योंकि वहाँ के जो टीचर्स हैं बहुत अच्छे हैं, और फॉरेनर्स हैं तो पाकिस्तानी बट दे आर स्टडिंग इन डिफरेंट कंट्रीज। तो मैं बोलूँगी कि आप जो है मैथ्स पे और इंग्लिश पे ज्यादा फोकस करें। उसके बाद आपका इंटरव्यू भी होगा, तो इंटरव्यू आपको अपने हिसाब से मैं बोलूंगी कि आपको थोड़ी सी जो है ना कम्युनिकेशन स्किल्स डेवलप करनी पड़ेंगी, क्योंकि वहां पे आपको जो जज किया जाएगा वो आपकी कम्युनिकेशन स्किल्स पे जज किया जाएगा। वो आपकी एज अ नॉलेज पर्पस नॉलेज चेक करेंगे, आपको कितनी आप कितने कॉन्फिडेंट हैं, ये चीजें ज्यादा देखी जाती है। क्योंकि मेरा भाई जो है वो कराची आईबी में सिलेक्ट तो हो गया था इन द टेस्ट, पर उसका जो इंटरव्यू हुआ था ना वो उसको जो है बहुत जो है वो कंफ्यूज करना चाह रहे थे इंटरव्यू में, कि हम इस बंदे को किस तरह से कंफ्यूज करें कि वो कंफ्यूज हो जाए और हम उसको बस साइड कर दे। तो ये बात है कि आपको बहुत कॉन्फिडेंट रहना है। और यस, We are still having 6 minutes, so we have some more question as well. So, Ms. Deepika, if you could quickly answer those. Yes, Roshan, please ask your question. अच्छा सॉरी, टाइम बहुत जल्दी खत्म हो रहा है। Yes. जी। Roshan, okay. Moiz, I have unmuted you. Please ask your question. Yes, Nadia, I have unmuted you. हेलो मैम, अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। मैम, मुझे आप एआई के बारे में बताएं। बहुत से लोग कहते हैं कि मेडिकल से ये ज्यादा टफ, मतलब मेडिकल वाले ये नहीं कर सकते। योर नेम प्लीज। अच्छा चले, नेम को छोड़े, मैं वैसे ही बोल रही थी। अच्छा देख, मेडिकल से ज्यादा टफ नहीं है। हर फील्ड की जो है ना अपनी अपनी जो है वो रिक्वायरमेंट्स हैं, और वो अब उतनी ही क्या करती है, स्ट्रगल मांगती है। मेडिकल में ये होता है कि आप जो है सारे सब्जेक्ट्स को एज ए थ्योरेटिकल पढ़ते हैं, याद करते हैं, और आपको जो है बीमारी वगैरह डायग्नोस करनी पड़ती है, वहां पे बहुत सारी चीजें हैं। अब एआई में क्या होता है, अब जो है जो सिस्टम चल रहे हैं जो आपके हेल्थ केयर में होते हैं वो भी एआई रिलेटेड ही है, और जो आगे आएंगे वो एआई रिलेटेड ही होंगे। तो उसमें क्या है कि ये बात तो छोड़ ही दें कि एआई जो है ज्यादा डिफिकल्ट है और जो मेडिकल है वो ज्यादा डिफिकल्ट है। कंपैरिजन करना छोड़ दें, क्योंकि हर जो डिग्री हर जो फील्ड है वो अपने एफर्ट्स मांगती है। और मैं बोलूंगी कि अगर आप एआई कर लिए हैं तो आप प्रोबेबिलिटी स्टैटिस्टिक्स उस पे ज्यादा ध्यान दें। और उसमें एआई में ये होता है कि आप स्पेशलाइजेशन कर लिए हैं तो वो जो है आप इनिशियली आपको ये सारी चीजें क्लियर हो जाएंगी, तो आगे जाके आप जब मास्टर्स कर रही होंगी तो ये आपको ज्यादा फायदा देने वाली है। और ज्यादा आप अगर आप एप्लीकेशंस वगैरह बनाएंगे या कुछ ऐसा करेंगे तो यस,
ये फील्ड ज्यादा आपको फायदा देगी। Okay, Salma Hassan Khan, please ask your question. I have unmuted you. Whoever wants to ask question, please open your mic and ask the question. अच्छा, आप पहले क्वेश्चन जब तक हो जाए तो आई हैव शेयर्ड माय लिंक्डइन अकाउंट एंड एज वेल एज माय जीमेल। अगर थोड़ा सा भी जो है, अगर सेशन इंफॉर्मेटिव लगा हो या आपको लग रहा है कि मैं आपकी क्यूरीज को एंटरटेन कर सकती हूँ, तो आप मुझे लिंक्डइन पर मैसेज कर सकते हैं। That ईमेल would तो be वैसे better. कोड है वो काफी जो है प्रोफेशनल हो जाता है, सही है। सॉरी मैम, अगर आपकी क्वेश्चंस को सेटिस्फाई नहीं कर पाई होगी, पर मैं कोशिश करूंगी कि आपकी क्वेश्चंस को सेटिस्फाई कर लूं और अच्छे से रिप्लाई करूं, जो भी मेरा एक्सपीरियंस अब तक का रहा है। अगर कोई किसी को भी क्वेश्चन है तो वो प्लीज, माइक ऑन नहीं हो रहा। अच्छा, किसी को क्वेश्चन है? एनीबॉडी? Someone is asking about data science. अच्छा, डेटा साइंस के बारे में मैं क्या बताऊं आपको? Just a small intro about the field. अच्छा, डेटा साइंस वैसे तो बहुत ही कॉमन है एआई की फील्ड में, अगर आप वो कर रही हैं तो। पर डेटा साइंस में, जैसे कि मैंने यहाँ पे शेयर किया था, यस, डेटा साइंस में आपको क्या होता है कि आप जो है ना मैथ रिलेटेड चीजें जो है सॉल्व कर रहे होते हैं। किधर गया? ये रहा। डेटा साइंस में क्या होता है, पांडास हो गया, नमपाई हो गया, मैटप्लॉटलिब हो गया, ये कुछ जो है उसकी कुछ लाइब्रेरीज हैं जो यूज होती हैं नॉर्मली। यहाँ पे क्या होता है, आप कुछ जो है एक्यूरेसी टेस्टिंग वगैरह कर रहे होते हैं, ये चीज, और जो है एक्यूरेसी कितनी आई हुई है आप वो देखते हैं थ्रू द मैटप्लॉटलिब। ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन भी होती है इसमें। यस, ये जो है कुछ पार्ट है, एआई का पार्ट है डेटा साइंस। Okay, ma'am. So the meeting is about to end. So I would like to once again thank you so much for joining the session and contributing in the series of awareness about the fields. Once again, thank you so much. Thank you so much, Karan, for the introduction and for the good words. And yes, thank you everybody for participating. And Okay. I hope, जी, Yes. आई होप कि आप सबने थोड़ा बहुत लर्न किया होगा कि सीएस क्या है और आगे हम कैसे काम कर सकते हैं। पर दूसरी बात ये वाली चीज जो मैंने स्पेशली आपके लिए ऐड की थी कि each tiny habit you build is a step closer to your ultimate goal. आपको जो भी करना है, kindly take baby step first and stay motivated. Yes, आप बोलें please. The meeting is about to end, so I think we should end here. जी, Thank you so much. Goodbye, everyone. thank you.